इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सन की डॉक्टर अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए एक भयानक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है और आखिर में ये ना तो अपनी बेटी को बचा पाता है और ना किसी इंसान को। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म को। फिल्म की शुरुआत होती है एक सनकी और जिद्दी वैज्ञानिक डॉक्टर यांगिसू से, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए एक भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये जानवरों और इंसानों के शरीर में मौजूद हार्मोन सीरम को मिलाकर एक खतरनाक वैक्सीन बनाता है और इसे लगता है कि ये इस वैक्सीन के जरिए अपनी बेटी को पुनर्जीवित कर सकता है, जो कानून की नजरों में एक गैर कानूनी प्रयोग है। लेकिन जैसे ही ये उस खतरनाक वैक्सीन को अपनी बेटी पर लगाने वाला होता है, तभी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए यहाँ पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इसे ऐसा करने से सख्त मना करती है, लेकिन डॉक्टर यांगिसू अपनी जिद के चलते इनसे कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ और उन्हें यकीन दिलाने के लिए उस खतरनाक वैक्सीन को अपने हाथ में लगा लेता है। उसी समय एक पुलिस वाला डर कर उस पर गोली चला देता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले इसे यहाँ से ले जाने वाले होते हैं, तभी एक विनाशकारी भूकंप आता है जिसे देखकर ये सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। जिसके बाद इस भूकंप के कारण कोरिया पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जहाँ ना कोई सरकार है, ना कानून, ना बिजली। हर कोई सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगा है। अब ये एक बंजर खतरनाक जमीन बन चुकी है जिसे लोग बैडलैंड कहते हैं। अब यहाँ पानी ही सबसे कीमती चीज बन चुका है। दूसरी तरफ है इस फिल्म का हीरो नामसान, एक ताकतवर, शांत मगर खतरनाक शिकारी। उसका काम है इस तबाह दुनिया में मासूम लोगों की हिफाजत करना और जरूरत पड़ी तो दुश्मनों की हड्डियां तोड़ना। उसके साथ है उसका छोटा साथी चोई जीवोन, जो नामसान से सीख रहा है कि इस बंजर जमीन पर कैसे जिंदा रहा जाए। आगे ये एक जंगल जैसे इलाके में जाते हैं जहां जानवर अब म्यूटेंट बन चुके हैं। यहाँ ये एक मगरमच्छ का शिकार करते हैं और उसे मारकर अपने साथ वापस अपने गांव लौट आते हैं, जहां हर कोई भूख से सरवाइव कर रहा है। दूसरी तरफ सुना और उसकी दादी भी इस तबाह दुनिया में सरवाइव कर रही है। सुना को पेंटिंग करना बेहद पसंद होता है। इसकी दादी कहीं से गंदा पानी लाती है जिसे ये छानकर इस्तेमाल करते हैं। कई समय से बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता। लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और गंदे पानी को ही फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दोनों बचे हुए लोगों की बस्ती से दूर रहते हैं, क्योंकि जो लोग सूखा पड़ने से पहले मिल बांट कर रहते थे, वो अब एक दूसरे के प्रति आक्रामक हो गए हैं। सुना को लगता है कि दुनिया में अब केवल बुराई ही बची है, लेकिन उसकी दादी उसे समझाती है, चाहे तुम्हें दुनिया में केवल बुराई दिखती हो, लेकिन अभी भी इंसानों में इंसानियत बाकी है और अगर सही लोगों का साथ मिले तो तुम्हें भी अच्छाई पर फिर से विश्वास हो जाएगा। और उसको एक बार अच्छाई पर यकीन करने के लिए कहती है। आगे नामसान और जीवान उस मगरमच्छ को अपने गांव ले आते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके लोगों को बांटते हैं, जिसे देखकर लोग बेहद खुश हो जाते हैं कि कई समय बाद खाने को कुछ अच्छा मिला है। ये लोग लाइन लगाकर इसके पास उस मगरमच्छ के टुकड़े का पीस लेने आते हैं और बदले में इन्हें अपनी कोई भी सामान देते हैं। इस तरह ये लोगों के खाने की मदद करता है। कुछ समय बाद सुना और इसकी दादी भी यहाँ आती है, जिसे देखकर ये दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। ये नामसान और जीवन को अपने परिवार की तरह मानते हैं। सुना नामसान के लिए उसकी शिकार करते हुए की एक पेंटिंग बनाकर लाती है, जिसे देखकर नामसान बेहद खुश हो जाता है। फिर जीवान सुना को इम्प्रेस करते हुए कहता है कि इस मगरमच्छ का शिकार उसने किया है, लेकिन सुना जानती है कि ये शिकार नामसान ने किया है। जीवान सुना को बेहद पसंद करता है, लेकिन कभी इजहार नहीं करता। तभी यहाँ कुछ लुटेरे गुंडे आते हैं जो अपने आप को पुलिस वाले बताकर यहाँ एक आदमी की तलाश करते हैं और उसका स्केच दिखाकर ये उसकी शक्ल से मिलते जुलते आदमियों को उठाते हैं। इस बीच एक आदमी इनसे भिड़ जाता है, जिसका ये लोग हाथ काट देते हैं। तभी इनका लीडर सुना के साथ जबरदस्ती करता है, जिसे देखकर जीवान उसे बचाने के लिए उनसे भिड़ जाता है, लेकिन ये गुंडे उस पर हावी हो जाते हैं और उसे बेहद मारते हैं, जिसे देखकर नामसान आखिरकार लड़ाई में उतरता है और उन सबको मार मार कर भूत बना देता है। आगे नामसान इन गुंडों के लीडर से इनके बॉस का नाम पूछता है, जिसका नाम टाइगर होता है, जिसे नामसान ने कभी बॉक्सिंग रिंग में मारा था। नामसान उसे पहचान जाता है,
फिर ये इसके पास एक पानी की बोतल देखते हैं और पूछते हैं कि ये उसे कहाँ से मिली। वो बताता है एक अपार्टमेंट से जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, जिसे नामसान ने कभी देखा नहीं होता क्योंकि वो बहुत दूर होता है और वहाँ पहाड़ियाँ भी है, जिसकी वजह से वो आसानी से लोगों को दिखाई नहीं देता। लेकिन नामसान इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद नामसान इसे यहाँ दोबारा ना आने की वार्निंग देता है और कहता है कि अपने बॉस से भी कह देना। जिसके बाद ये गुंडे नामसान का नाम सुनकर यहाँ से भाग जाते हैं। आगे जीवान नामसान से कहता है कि हो सकता है वो गुंडा सच कह रहा हो, हमें उस अपार्टमेंट में जाना चाहिए जहाँ साफ पानी है। लेकिन नामसान को लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। इस दौरान ये कुछ लोगों की भीड़ देखते हैं जहाँ सुना और उसकी दादी भी खड़ी होती है। ये लोग उसी अपार्टमेंट से आए होते हैं जिसके बारे में थोड़ी देर पहले उस गुंडे ने इन्हें बताया था, जहाँ पीने का साफ पानी मौजूद है। जिसके बाद नामसान इस ग्रुप की मेन लीडर, जो एक टीचर भी है, से इनके बारे में पूछता है। जिसके बाद ये उन्हें बताती है कि हम नौजवान बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए अपने साथ ले जाने आए हैं ताकि हमारा भविष्य बेहतर बन सके। वहाँ सभी बच्चों के लिए अच्छा खाना और साफ पानी भी दिया जाएगा। जिसे सुनकर नामसान उनसे कहता है अगर वहाँ साफ पानी है तो वहाँ पर गुंडे और लुटेरे भी लूटपाट करते होंगे। जिसके बाद इनके लीडर उसे बताती है कि उस अपार्टमेंट में हमारी सुरक्षा कुछ एक्स मिलिट्री के लोग करते हैं। जिसे सुनकर नामसान को पहले तो इन पर शक होता है, लेकिन बाद में ये सुना के अच्छे भविष्य के लिए इन पर यकीन कर लेता है। सुना उन लोगों को जीवान और नामसान को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग इन्हें साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग पहले यहाँ केवल उन परिवारों को ले जाने आए हैं जिनमें नौजवान बच्चे हैं। जिसके बाद सुना नामसान और जीवान से दूर होने के डर से इनके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन इसकी दादी और नामसान सुना के अच्छे भविष्य के लिए इसे वहां जाने के लिए समझाते हैं। जिसके बाद सुना वहां जाने के लिए मान जाती है, लेकिन उनके साथ जाने से पहले वो अंदर से जीवान की एक पेंटिंग लाकर इसे देती है, जो जीवान के लिए इसकी आखिरी निशानी होती है। जिसके बाद सुना और इसकी दादी इन लोगों के साथ यहाँ से चली जाती है। नामसान और जीवान सुना की पेंटिंग को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इनको उसकी बेहद याद आती है, लेकिन नामसान जीवन से कहता है सही हुआ कि सुना उनके साथ चली गई क्योंकि ये जगह उसके लायक नहीं थी। जैसा आज सुबह उसके साथ यहाँ हुआ, ऐसा उसके साथ वहाँ नहीं होगा। सुना बिल्कुल उसकी बेटी जैसी थी, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। फिर ये दोनों रात में शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो लोग सुना और इसकी दादी को ले जा रहे होते हैं। तभी सामने से इन्हें एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सभी नीचे झुक जाते हैं और उस रोशनी की तरफ टॉर्च करके सिग्नल देते हैं। जिसके बाद इन्हें कंफर्म हो जाता है कि वो लोग इन्हीं के साथी हैं। ये लोग पश्चिम की ओर से भी कुछ परिवारों को लाते हैं जो इन्हें इस रास्ते में मिल जाते हैं। यहाँ सुना की दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम ली जुए है। ये भी सुना की उम्र के बराबर की होती है। सुना अपनी उम्र की किसी लड़की से बहुत समय के बाद मिलती है, जिसे देखकर ये बेहद खुश हो जाती है। ये दोनों पूरे रास्ते बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ नामसान और जीवान को सुना की बेहद याद आती है। जीवान उससे वहां जाने की जिद करता है, लेकिन नामसान उसे कहता है कि हम बाद में उससे मिलने जरूर जाएंगे। आगे कुछ दूर चलकर सुना की दादी के पैरों में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो और आगे नहीं चल सकती। जिसके बाद टीचर उसकी दादी और एक और बुजुर्ग आदमी को अपने पास के मेडिकल सेंटर पर भेजने का फैसला करती है, लेकिन सुना अपनी दादी को नहीं छोड़ना चाहती। जिसके बाद ये सुना को समझाते हैं कि इसकी दादी बाद में उस अपार्टमेंट में आ जाएगी जहां सुना जा रही है। इनके इस फैसले से इसकी दादी मान जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से सुना के भविष्य पर किसी भी तरह की परेशानी आए, और इसलिए ये सुना को इनके साथ आगे जाने के लिए मना लेती है। जिसके बाद टीचर असिस्टेंट मैनेजर चोई और ओह को इसकी दादी और उस बुजुर्ग आदमी को उस मेडिकल सेंटर पर ले जाने के लिए भेज देती है और आखिरकार सुना अपनी दादी से अलग हो जाती है। आगे
ये दोनों इन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी मेडिकल सेंटर नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों मौके का फायदा उठाकर इन दोनों को यहीं पर मार देते हैं। तभी शिकार पर निकले नामसान और जीवान इन्हें सुना की दादी को मारते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद नामसान इनको मारता है, लेकिन ये फिर भी जिंदा हो जाते हैं, जिसे देखकर नामसान चौंक जाता है। फिर ये दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं, लेकिन ये इनसे बुरी तरह पिटने के बावजूद भी नहीं मरते। जीवान इनमें से एक को अपने जाल में फंसाकर टांग देता है। जिसके बाद ये अपने आप को इस रस्सी से छुटाने के लिए अपनी ही टांग काटने लगता है, जिसे देखकर जीवान डर जाता है कि ये मरते क्यों नहीं। जिसके बाद ये जीवान पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक लड़की आ जाती है जो इनका गला काटकर आखिरकार इन्हें मार देती है। जिसके बाद ये दोनों सुना की दादी को वहीं पर दफना देते हैं। आगे ये पता चलता है कि ये लड़की यहाँ नामसान को ढूंढते हुए आई है, क्योंकि इसे नामसान से मदद चाहिए। नामसान इससे पूछता है कि ये कोई आम इंसान तो नहीं है, क्या इन्हें मारने के लिए इनकी गर्दन काटनी पड़ती है? ये कहती है हाँ। जिसके बाद ये उन्हें बताती है कि ये एयर स्पेशल फोर्सेस में एक मेजर थी, इसका नाम ली यूनहो है। इन्हें उस भयानक भूकंप के बाद सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए भेजा गया था। इस दौरान इन्हें एक अपार्टमेंट दिखाई दिया जहां इन्हें पानी का एक सोर्स भी मिला। जिसके बाद इन्होंने बचे कुचे लोगों के साथ मिलकर इस जगह को रहने लायक बना दिया। लेकिन फिर एक दिन यहाँ एक आदमी आता है, यांग गीसू, जो यहाँ एक लौता डॉक्टर था जिससे हमें बहुत सी उम्मीदें थी। लेकिन एक दिन उसने अपना रंग दिखा दिया। उसने यहाँ एक मेडिकल लैब जैसी जगह बनाई जहाँ लोगों को उम्मीद दी जाती थी कि वहाँ उन्हें बचाया जाएगा। लेकिन उस अपार्टमेंट में ये सन की वैज्ञानिक डॉक्टर यांगिसू रहता है, जो उस विनाशकारी भूकंप से बच गया था और अब मानवता को बचाने के नाम पर भयानक प्रयोग कर रहा है। एक दिन ये उसके पास यहाँ रहने वाले परिवारों की शिकायत लेकर आती है और उससे पूछती है कि जब से आप उन लोगों के बच्चों को लेकर गए हैं, तब से उनके बच्चों को उनसे क्यों नहीं मिलवाया जा रहा है। तब डॉक्टर यांगिसू सार्जन कॉन से कहता है कि अब हमें मेजर को सब कुछ बता देना चाहिए। जिसके बाद सार्जन कॉन डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट का एक नमूना दिखाते हुए अपने एक सैनिक को गोली मार देता है, लेकिन ये सैनिक फिर भी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मेजर ली यूनहो हैरान रह जाती है कि गोली लगने के बाद भी ये कैसे जिंदा हो सकता है। फिर सार्जन कॉन उसे बताता है कि यही डॉक्टर यांगिसू का बची हुई मानव जाति को बचाने का एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट है। जिसके बाद मेजर डॉक्टर को ऐसा भयानक एक्सपेरिमेंट करने से रोकती है। तभी इसके साथी इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये इनसे बचकर यहाँ से भाग जाती है। ये आगे इनसे बताती है कि डॉक्टर यांगिसू ने मेरे सभी साथियों पर यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके उनको मेरे खिलाफ कर दिया है, क्योंकि उसका असली इरादा है इंसानों को म्यूटेंट बनाना और नए मानवों की नस्ल तैयार करना। इसलिए ली यूनहो उन लोगों को बचाने के लिए नामसान से मदद मांगती है। दूसरी ओर सुना और बाकी लोग टीचर और सार्जन कॉन के साथ उस अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां इन लोगों का स्वागत किया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर यांगिसू अपार्टमेंट से बाहर आता है और इन सभी से अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए अपनी प्रशंसा करता है कि आप लोगों को यहाँ भरपेट खाना और साफ पानी भी दिया जाएगा, ताकि ये लोग इसके झांसे में आकर इसके उस भयानक एक्सपेरिमेंट के लिए इसका साथ दे सकें। फिर ये इन सभी को वो साफ पानी पीने के लिए देता है, लेकिन सुना इसे नहीं पीती जब तक इसकी दादी यहाँ पर नहीं आ जाती। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ ये कमरे की फैसिलिटी और पानी देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें इस तरह की सुख सुविधा बहुत समय के बाद मिली होती है। दूसरी तरफ मेजर नामसान और जीवान को उस अपार्टमेंट पर हमला करने के लिए उस अपार्टमेंट का पूरा नक्शा समझाती है। जिसके बाद नामसान उनसे निपटने के लिए एक प्लान सोचता है। आगे हम देखते हैं कि एक जगह दो गैंग के बीच लड़ाई हो रही है। तभी नामसान यहाँ पहुँच जाता है और टाइगर को ढूंढता है, जिसने कुछ समय पहले अपने गुंडे उस इलाके में भेजे थे जहां नामसान ने उन्हें बहुत मारा था। जिसके बाद ये दोनों गैंग मिलकर इन तीनों पर हमला कर देती है और आखिरकार ये तीनों मिलकर इन सभी को मारकर यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन नामसान टाइगर और उसकी गैंग को पकड़ लेती है। आगे नामसान उन सभी को साफ पानी की बोतल दिखाकर
उस अपार्टमेंट के बारे में पूछता है और एक एक कर इन सभी को मारता है, जिससे डरकर टाइगर आखिरकार अपना मुंह खोल देता है और इन्हें उस अपार्टमेंट के बारे में बताता है कि ये उन्हें इंसानों की सप्लाई करता है, लेकिन अब वो बच्चों को मांगते हैं जिसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं होती कि वो उनका क्या करते हैं। फिर नामजान इससे उस अपार्टमेंट के अंदर जाने का तरीका पूछता है। फिर ये उसे बताता है कि वो लोग हमें एक डेट देते हैं जब हमें उन लोगों को वहां पहुंचाना होता है। दूसरी तरफ सुना सार्जन से अपनी दादी के बारे में पूछती है कि उसकी दादी यहाँ कब तक आएगी, लेकिन तभी वो टीचर बीच में आकर उसे झूठ बोलती है कि उसकी दादी जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी। आगे ये लोग बच्चों को पढ़ाने का झांसा देकर इनके माता पिता से इन्हें अलग कर देते हैं और इन्हें झूठ बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार सभी बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया जाएगा। आगे ये लोग इनके माता पिता को उस जगह ले जाते हैं जहां ये साफ पानी बनाते हैं। इन सभी को यहाँ अच्छी फैसिलिटी लेने के बदले में रोज साफ पानी बनाना पड़ता है। कुछ समय बाद हम सार्जेंट कॉन को चूहा खाते हुए देखते हैं, जिन पर डॉक्टर यांगिसू ने वो खतरनाक इंजेक्शन लगाए होते हैं। आगे टीचर डॉक्टर को सुना और ली जुए को उन बच्चों में शामिल करने की परमिशन मांगती है जिन्हें इन्होंने वैक्सीन देकर अपने कब्जे में कर रखा है, जिसके बाद डॉक्टर इसे इन दोनों को उन बच्चों में शामिल करने की परमिशन दे देता है। आगे टीचर उन दोनों को उन बच्चों से मिलाती है और उनका इंट्रोडक्शन कराती है, लेकिन इन्हें एकदम शांत देखकर सुना को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद टीचर इन्हें अपनी सीट पर बैठने को कहती है। फिर सुना इन बच्चों के कान के नीचे एक अजीब सा निशान देखती है, जिससे इसको इन पर थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ये इसे इग्नोर कर देती है, जिसके बाद ये अपनी दादी की पेंटिंग बनाने में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ टीचर इन्हें डॉक्टर यांगिसू की रिसर्च के बारे में बताती है और इनका ब्रेन वॉश करती है कि हमारा मकसद है एक ऐसा मेटाबॉलिज्म बनाना जो इंसानों की एक नई पीढ़ी को जन्म देगा, जहां लोग ज़्यादा समय तक बिना पानी और खाने के जिंदा रह पाएंगे, जिससे हम इस घटती हुई आबादी को फिर से बढ़ा पाएंगे और हम जन्म दे पाएंगे एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य को। टीचर इन्हें डॉक्टर यांगिसू की उस रिसर्च के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताती है ताकि ये दोनों डॉक्टर यांगिसू की रिसर्च में काम आ सके। सुना का ध्यान टीचर की बातों पर नहीं होता। तभी टीचर सुना से कुछ पूछती है, लेकिन सुना उल्टा उसी से पूछ लेती है कि अगर डॉक्टर मानव जाति की मदद करना चाहते हैं तो ये उन लोगों को बाहर साफ पानी और खाना क्यों नहीं दे देते जो लोग भूखे प्यासे बाहर मर रहे हैं। जिसे देखो वो यहाँ केवल डॉक्टर यांगिसू की तारीफ करता रहता है। सुना के इस सवाल से टीचर घबरा जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए तो डॉक्टर की रिसर्च में उनका साथ देना होगा। सुना पूछती है कि कौन सी क्वालिफिकेशन। तभी जुए बीच में अपना हाथ उठाकर कहती है जिससे डॉक्टर यांगिसू की रिसर्च में मदद मिल सके। मैं भी डॉक्टर यांगिसू की रिसर्च में मदद करना चाहती हूँ, जिससे आखिरकार टीचर अपनी बातों से जुए का ब्रेन वॉश करने में सक्सेसफुल हो जाती है और जुए से सुना को भी डॉक्टर की रिसर्च में मदद करने के लिए बोलती है। फिर ये इन्हें पानी और खाना बांटते हैं और इन्हें पूरा पानी पीने के लिए जोर देते रहते हैं, लेकिन सुना को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके लिए ये जुए को पानी पीने से रोकती है, लेकिन तब तक वो उस पानी को पी चुकी होती है। कुछ देर बाद यहाँ डॉक्टर यांगिसू आता है जो इन्हें लेक्चर देता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ लोग बिना खाना खाए और पानी पिए जिंदा रह सकते हैं, और जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ दिया जाने वाला हर तरह का खाना और एक खास तरह का पानी पीना होगा। जिसके बाद टीचर डॉक्टर को जुए से मिलवाती है जो डॉक्टर की रिसर्च में उसकी मदद करना चाहती है। फिर डॉक्टर जुए पर वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे अपनी लैब में थोड़ी देर बाद आने के लिए कहता है। डॉक्टर यांगिसू यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी सुना आखिरकार डॉक्टर से ही गुस्से में पूछ लेती है कि मेरी दादी अभी तक क्यों नहीं आई। तभी उसे शांत कराते हुए टीचर दोबारा उससे झूठ बोलती है कि उसकी दादी की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी दादी से मिलवा दिया जाएगा क्योंकि डॉक्टर ही तुम्हारी दादी का इलाज कर रहे हैं। फिर डॉक्टर भी सुना को उस पानी को पीने के लिए जोर देते हैं, लेकिन सुना उसके वहां से जाते ही उस बोतल को वापस रख देती है। आगे हम देखते हैं कि सार्जेंट कॉन उस खतरनाक इंजेक्शन को अपने हाथ में लगाता है, जिससे इसके कान के नीचे एक अजीब से निशान में हलचल होने लगती है।
जिसके बाद ये डॉक्टर से पूछता है कि हमें ये इंजेक्शन कब तक लेने होंगे, क्योंकि ये भी इन इंजेक्शनों को लेते लेते थक जाता है। लेकिन डॉक्टर यांगिसु इन्हें उस वैक्सीन का झांसा देते हुए, जो इन सबको हमेशा के लिए अमर बना देगी, अपने जाल में पहले ही फंसा चुका था। डॉक्टर यांगिसु ने उस वैक्सीन को बनाने के लिए इन सबको दांव पर लगा दिया था और इन्हें वो खतरनाक इंजेक्शन तब तक लेना पड़ेगा जब तक वो वैक्सीन नहीं बन जाती। जिसके बाद डॉक्टर अपनी लैब में उस वैक्सीन को बनाने के लिए खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे लगता है कि अगर ये लोग इसके काम नहीं आए होते तो भी ये बाहर रहकर भूख और प्यास से मर जाते। दूसरी ओर जुए के माता पिता अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर आते हैं और एक मिलिट्री वाले से अपनी बेटी से मिलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस टीचर ने इन्हें कहा था कि ये अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद जुए से मिल सकते हैं। लेकिन ये सैनिक इन्हें साफ मना कर देता है, क्योंकि इसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तभी जुए के माता पिता इससे चिल्लाकर पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, तुम हमें उससे क्यों नहीं मिला रहे हो। इनका शोर सुनकर डॉक्टर यांगिसु इनसे मिलने यहाँ आता है, जिसके बाद ये दोनों डॉक्टर से रोते गिड़गिड़ाते अपनी बेटी से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जुए से मिलाने के लिए इन्हें अपनी लैब में ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुना रात के अंधेरे में इनसे बचकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इस दौरान ये डॉक्टर यांगिसु की लैब में पहुंच जाती है। यहाँ ये डॉक्टर की उस खतरनाक रिसर्च के बारे में पढ़ती है, जिससे इसे पता चलता है कि डॉक्टर इंसानों को एक विशेष प्रकार के सीरम की वैक्सीन बनाकर उन्हें अमर बनाने का इलीगल और खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके कारण कई नौजवानों की मौत हो चुकी है। ऐसा सीरम बनाने के लिए डॉक्टर यांगिसु को बहुत सारे नौजवानों की जरूरत थी, इसलिए उसने लोगों को यहाँ लाने के लिए एक नेटवर्क बनाया, जिसमें वो बाहर से लोगों और बच्चों की तस्करी करता था, जिसे देखकर ये घबरा जाती है। फिर ये वहीं मौजूद एक कमरे में जाती है, जहां ये जुए को वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ देखती है। इस दौरान डॉक्टर और जुए के माता पिता भी इस लैब में पहुंच जाते हैं, जिन्हें आता देख सुना वहीं पर छिप जाती है। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर ये डॉक्टर यांगिसु से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है और हमारी बेटी को ऐसे क्यों रखा गया है। जिसके बाद डॉक्टर इन्हें अपनी बेटी को दिखाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि डॉक्टर यांगिसु अपनी बेटी सोयोन को पुनर्जीवित करने के लिए इस तरह का खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसकी मृत्यु उस समय हो गई थी जिस समय कोरिया में भूकंप आया था। इसने अपनी बेटी के आधे शरीर को एक बड़े से कांच के जार में रखा होता है, जिसका दिल अभी भी धड़क रहा है। इसे लगता है कि ये अपनी बेटी को फिर से जिंदा कर सकता है। ये बच्चों के सीरम में थोड़ा फेर बदल करके उससे वो खतरनाक वैक्सीन बनाना चाहता है, जो इसकी बेटी को पुनर्जीवित कर देगा और इसको हमेशा के लिए अमर बना देगा, बिल्कुल एक इंसान के रूप में। ये सब देखकर जुए के माता पिता जुए को उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और देखते ही देखते इसकी मौत हो जाती है। अपने इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को खराब होते हुए देखकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों को यहीं पर जान से मार देते हैं। सुना ये सब छिपकर देख रही होती है कि तभी अचानक डॉक्टर इसे भी देख लेता है, जिसके बाद अब ये सुना पर वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है। दूसरी तरफ नामसान उस अपार्टमेंट में घुसने का प्लान बनाता है। ये टाइगर के सारे हथियार लेकर उस जगह पहुंचता है जहां इन्हें चेकिंग के लिए रोक दिया जाता है। जैसे ही इनका एक सैनिक ट्रक के पीछे चेकिंग करने जाता है, तभी नामसान इसकी बंदूक खींच लेता है और ट्रक को पीछे की ओर ले जाता है, जिसे देखकर सारे सैनिक इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। जिसके बाद नामसान उस ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाता है और ट्रक को उस अपार्टमेंट के अंदर घुसा देता है। और अब ये तीनों टावर में घुसकर डॉक्टर यांगिसु की पूरी फोर्स से लड़ते हैं और इन सभी म्यूटेंटों को मार गिराते हैं। यहाँ हर कदम पर खून, डर और मौत है। इस दौरान टीचर और सार्जन इन्हें यहाँ देख लेते हैं, जिसके बाद ये डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। दूसरी तरफ मेजर लियून हो अपने बचे हुए साथियों को डॉक्टर के चंगुल से बचाने के लिए एक कमरे में घुसती है, जहां ये देखती है कि इसके सारे साथी अब म्यूटेंट बन चुके हैं, जो इस पर बिना समय गंवाए हमला कर देते हैं। जिसके बाद इन तीनों को इन्हें आखिरकार मारना ही पड़ता है। आगे डॉक्टर यांगिसु अनाउंसमेंट करके इन तीनों को यहाँ से चले जाने की धमकी देता है, लेकिन नामसान
अब सुना को यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाएगा। साजन अपनी पूरी टीम को इनके पीछे लगा देता है, जिसके बाद होती है एक जबरदस्त फाइट। नामसान मेजर लियोनहो और जीवोन को सुना को ढूंढने के लिए आगे की ओर भेज देता है और इनसे यहाँ अकेला ही लड़ता है। लेकिन नामसान रुकता नहीं, उसका इरादा साफ है, सुना को वापस लाना, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद एक तरफ मेजर और जीवान सुना को ढूंढते हैं और दूसरी तरफ नामसान अकेला ही इनसे निपटता है। नामसान इन सभी को काट कर फेंक देता है। फिर मेजर जीवान को सुना को ढूंढने के लिए आगे की ओर भेज देती है और इन म्यूटेंटों को उसके पीछे जाने से रोकती है। इस दौरान आखिरकार इसका सामना इसी के साथी जनरल कॉन से होता है, जो अब एक म्यूटेंट बन चुका है। अब इनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ नामसान उन सभी बच्चों के परिवार से मिलता है और उन्हें अपने अपने बच्चों को ढूंढकर यहाँ से ले जाने को कहता है। दूसरी तरफ मेजर लियोनहो उस म्यूटेंट जनरल कॉन से लड़ती है, लेकिन वो उस पर हावी हो जाता है और उसको मारकर नीचे फेंक देता है। इस बीच जीवन उस टीचर को ढूंढ लेता है और उसको सुना के पास ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो वहां से जाने से पहले उन सभी बच्चों को अपने माँ बाप के पास जाने के लिए बोलता है, जिन पर अभी भी डॉक्टर की उस खतरनाक वैक्सीन का असर है। सुना के पास जाते हुए वो म्यूटेंट जीवन को देख लेता है। तभी अचानक नामसान भी वहां पहुंच जाता है और आखिरकार उस म्यूटेंट सार्जन का सामना नामसान से हो जाता है। जिसके बाद नामसान जीवोन को सुना को ढूंढने के लिए आगे की ओर भेज देता है और इसे उसके पीछे जाने से अकेला ही रोकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर यांगिसु सुना पर एक्सपेरिमेंट करके उस खतरनाक वैक्सीन को बनाता है, जिससे ये हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और इससे ये अपनी बेटी को भी पुनर्जीवित कर सकता है। इस दौरान डॉक्टर यांगिसु सुना को बताता है कि ये बच्चों को वो पानी जबरदस्ती इसलिए पिलाता था क्योंकि उस पानी में इसने एक विशेष प्रकार का केमिकल मिलाया होता है, जिससे इंसानों के दिमाग में मौजूद सीरम हार्मोन को चेंज करने में कोई परेशानी नहीं आती। जिसके बाद ये सुना के सीरम हार्मोन का यूज करके वो वैक्सीन बना लेता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उस वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट करता है, उसे चक्कर और उल्टियां आने लगती है। जिसके बाद उसकी ऐसी हालत देखकर सुना उसे बताती है कि उसने एक बूंद भी वो पानी नहीं पिया था, जिसके कारण सुना का हार्मोन्स चेंज नहीं हो पाया और वो वैक्सीन खराब हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अपने एक्सपेरिमेंट में फिर से फेल होने के कारण डॉक्टर सुना को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ जीवोन पहुंच जाता है और सुना को इसके चंगुल से छुड़ाता है, लेकिन एक म्यूटेंट जीवान पर पीछे से हमला कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर अपनी बेटी को उस जार समेत एक सूटकेस में पैक करता है। दूसरी तरफ नामसान उस म्यूटेंट से लड़ता है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं मरता। जिसके बाद नामसान इसे अपार्टमेंट से नीचे लटकाकर उसका कांच से सिर काट देता है और आखिरकार नामसान उस म्यूटेंट को हमेशा के लिए मार देता है। बाहर सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से मिलते हैं, जो डॉक्टर के उस खतरनाक एक्सपेरिमेंट से सुन हो चुके हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर, टीचर और वो म्यूटेंट वहां से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां नामसान आ जाता है और उनको रोकने के लिए उन पर गोलियां चला देता है। इस दौरान टीचर को गोली लग जाती है और वो डॉक्टर से अपने आप को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन डॉक्टर बम फेंककर इन सभी को मारने की कोशिश करता है। तभी जीवान वेंटिलेटर के पीछे सुना को बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद नामसान अंदर आकर आखिरकार इन दोनों को बचा ही लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी बेटी को सूटकेस में लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर आकर इसे लोग पकड़ लेते हैं और इसे पीटने लगते हैं। इस दौरान डॉक्टर पर उस खतरनाक वैक्सीन का असर होने लगता है, जिसके बाद ये इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इस बीच बंदूक की गोली उस सूटकेस में भी लग जाती है, जिसमें इसने अपनी बेटी को जार में रखा होता है, जिसमें से सारा लिक्विड बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इसकी बेटी हमेशा के लिए मर जाती है। धीरे धीरे वो खतरनाक वायरस इसके पूरे शरीर में फैल जाता है और आखिरकार ये भी म्यूटेंट बन जाता है। फिर मेजर लियोनहो, सुना और जीवन बाहर आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम किसी को भी नहीं बचा पाए। जिसके बाद डॉक्टर को अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर इन पर गुस्सा आता है, जिसके बाद ये इन पर गोली चलाने वाला होता है। तभी नामसान इसको गोली मार देता है, जिससे डॉक्टर यांगिसु आखिरकार हमेशा के लिए मर जाता है। कुछ समय बाद
आसमान में घटा छा जाती है और बहुत समय के बाद आखिरकार बारिश होती है, जिसे देखकर ये सभी बेहद खुश हो जाते हैं और नामसान सुना और जीवान के साथ अपने गांव लौट आता है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई फिल्म के साथ।